Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic that was in news and it is related to G7 Summit 2023. It's very important for your upcoming SSB and AFSP. So let's get started with our topic. सी अगर हम G7 समिट के बारे में हम बात करें, G7 समिट है क्या? ये एक तरीके का इंटरनेशनल फोरम है और अभी अभी 19 से लेकर 21 मई तक G7 समिट 2023 को ऑर्गेनाइज किया गया। इसके मेंबर कंट्रीज है आपके यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा। और इसके ऑर्डर में ही प्रेसिडेंसी जो है रोटेट करती है और उसके साथ साथ है यूरोपियन यूनियन। आप मैप में देख सकते हो उन कंट्रीज को। फीचर्स क्या है G7 के? देखो, अगर हम G7 के समिट की बात करें, वहां पे ये होता है, लीडर्स जो होते हैं ना G7 के, वो अपने फंडामेंटल वैल्यूज को शेयर करते हैं, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, अपने व्यूज को एक्सचेंज करते हैं ऑन इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस जो इंटरनेशनल कम्युनिटी फेस कर रही है, जैसे ग्लोबल इकोनॉमी, रीजनल अफेयर्स या फिर दूसरे तरीके के ग्लोबल इशू, या फिर इनको इन सारी चीजों का डिस्कशन होता है। अगर हम लीडरशिप की बात करें, लीडर्स की, वो फंडामेंटल वैल्यूज के साथ साथ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस को भी रिस्पॉन्ड करते हैं। G7 की बिगनिंग कैसे हुई थी? 1970 में डेवलप्ड कंट्रीज ने वेरियस चैलेंजेस को फेस किया, जैसे निक्सन शॉक जो 1975 में आया, फर्स्ट ऑयल क्राइसिस 1973 में। तो उसके बाद डेवलप्ड कंट्रीज को लगा कि एक ऐसा फोरम बनाना चाहिए जिसमें हम कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर सके पॉलिसीज और कोऑर्डिनेट कर सके मैक्रो इकोनॉमी, करेंसी को लेके, ट्रेड को लेके, एनर्जी को लेके एट अ लीडर्स लेवल। लेकिन इस बैकड्रॉप के अगेंस्ट ये बात हुई जो प्रपोज किया गया फ्रेंच प्रेसिडेंट जिस्टार एस्टिंग के द्वारा, जो फर्स्ट समिट हेल्ड हुआ 1975 में एट चेटो, जो कि आउटस्कर्ट्स में है पेरिस के, जिसमें पार्टिसिपेशन हुआ 6 कंट्रीज का, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, इटली। ये समिट जो है वो एनुअली हुआ विद रिवॉल्विंग प्रेसिडेंसी। G7 और इंडिया की बात कर लेते हैं। देखो, हमें ये भी पता है कि नरेंद्र मोदी को जो है G7 के समिट के लिए इनवाइट किया गया है। हम G7 के मेंबर कंट्री नहीं है, लेकिन इंडिया जिस पेस से ग्रो कर रहा है उसको देखते हुए हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को वहां पे इनवाइट किया गया। अब देखो, काफी सारे कंट्रीज ने रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया पे सैंक्शन लगाए हैं, बट इंडिया उन सैंक्शन को फॉलो अप नहीं कर रही है। इंडिया के अलावा भी काफी सारे कंट्रीज को इनवाइट किया गया एज अ ऑब्जर्विंग कंट्री टू पार्टिसिपेट इन द G7। और इंडिया इसलिए भी पार्टिसिपेट मतलब बुलाया गया है इंडिया को, बिकॉज जैसे कि हम G20 को अभी होस्ट कर रहे हैं, तो इंडिया जो है एक पेस पे, अच्छे पेस पे ग्रो कर रही है और इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज को उठाती है, इश्यूज को उठाती है और उनको एड्रेस करती है। कहीं ना कहीं इंडिया उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है जो अभी भी डेवलपिंग है। ओके, अब सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं होल्डिंग G7 समिट इन हिरोशिमा। देखो, जो 2023 का G7 समिट है ना, वो हिरोशिमा में हो रहा है। तो G7 की प्रेसिडेंसी इस बार जापान के पास है। जापान होस्ट कर रहा है G7 को हिरोशिमा में। और यहाँ पे G7 के सारे लीडर्स गैदर होंगे, डिस्कस करेंगे हिरोशिमा में, जो कि एक सिटी है। कौन सी सिटी? जिसने रिकवर किया है खुद को कैटास्ट्रॉफिक डैमेज जो एटॉमिक बॉम्ब के द्वारा हुआ था उससे, और अभी भी, और वो चाहती है कि वर्ल्ड में पीस मेंटेन की जा सके। जो प्राइम मिनिस्टर किशिडा है, उन्होंने ये बताया कि वर्ल्ड अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस से फेस कर रही है और वो एक वन अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस यूक्रेन वॉर को दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो यूज ऑफ वेपन्स की वजह से मास डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है, उसकी वजह से ये G7 का इनॉग्रेशन या फिर कहें हम समिट जो है वो हिरोशिमा में हो रहा है। जापान डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता है G7 के स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को, कि वो मिलिट्री एग्रेशन को डिनाई करता है, जो न्यूक्लियर वेपन से थ्रेट आता है उसको डिनाई करता है, और वो सारे ऐसे इंटरनेशनल ऑर्डर को ओवरथ्रो करने के लिए रेडी है विद हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। इस व्यू पॉइंट से गवर्नमेंट जो है जापान की, उन्होंने डिसाइड किया दे आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज G7 समिट इन हिरोशिमा। ये कंसीडर कर किया उन्होंने कि हिरोशिमा वन ऑफ द मोस्ट फिटिंग लोकेशन है कमिटमेंट देने के लिए पीस को लेके। अब इस ओकेशन पे लीडर्स जो है वो, उन्होंने रियलिटीज
की बात की, न्यूक्लियर वेपन यूज की और अपने डिजायर दिखाया पीस मेंटेन करने के लिए। और जापान ने ये बोला कि वो सॉलिडिफाई स्टेप्स लेंगे सो दैट वर्ल्ड में पीस मेंटेन की जा सके बिना न्यूक्लियर वेपन के। ओके, अब हम बात कर लेते हैं, डज G7 नीड अ रीसेट टू रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड ऑफ टुडे? ऐसा क्यों बोला गया है? देखो, जो ग्रुप ऑफ 7 है उसको 1975 से 1976 में ऑर्गेनाइज मतलब एस्टैब्लिश किया गया था विद डेवलप्ड कंट्रीज यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, कनाडा। कनाडा ने 1976 में एज अ मेंबर ज्वाइन किया था। is facing a credibility crisis in post covid era। अब अगर हम इंसेप्शन की बात करें, G7 कंट्रीज जो है वो डी फैक्टो इंजन से ग्लोबल इकोनॉमी के 60% ग्लोबल जीडीपी कंसिस्ट करती है, ऑल्दो इसेंशियली ग्रुप ऑफ रिच एइंग टू डोमिनेट द मार्केट। इकोनॉमी के लोग जो है या फिर कंट्रीज जो है वो G7 के अंदर आती हैं। फ्रीडम, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, वर्ल्ड प्रोस्पेरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये की वैल्यूज हैं इन कंट्रीज के। रीसेंट टाइम्स में हमने देखा है ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप मेजर ट्रांसफॉर्मेशन में गया है लास्ट 4 डिकेड्स में। काफी सारी डेवलपिंग कंट्रीज इमर्ज होकर आई है एज अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। इंडिया इज वन ऑफ देम। कंट्रीज जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, उन्होंने इंपॉर्टेंट पावर्स को होल्ड किया है। प्योरली इकोनॉमिक टर्म्स में चाइना भी इमर्ज होकर आई है मेजर पावर के तौर पे। फर्दर अगर हम लास्ट फ्यू डिकेड्स की बात करें, काफी सारे मल्टीलेटरल और मिलीलेटरल अलायंसेस फॉर्म हुए हैं, जैसे कि मोर इंक्लूसिव G20 है जो सिंस 1999 है। उसके अलावा आपका ब्रिक्स, टीपीपी, आरसीपी, क्वाड भी इमर्ज होके आए हैं। अब हमें इस सिचुएशन को असेस करने की जरूरत है। अगर G7 कंट्रीज जो है वो ओल्ड एजेंडा ऑफ मार्केट्स को कंटिन्यू रखेगी तो वो कहीं ना कहीं जैसे पोस्ट कोविड एरा की वजह से इकोनॉमिक बूम जो आई है उससे उभर के नहीं आ पाएगी। सो कहीं ना कहीं G7 को एक नया रिदम फाइंड करने की जरूरत है, विजन एंड पर्पस, सो दैट वो खुद को आपके वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से बाहर निकाले और G7 कंट्रीज को नए एजेंडास को देखने की जरूरत है। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.